बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये डिटेल्ड वीडियो है कलर ब्लाइंडनेस के मतलब। इसमें क्या होता है कि जो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं उनको कुछ कलर्स में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। आम तौर पे ये जो प्रॉब्लम जो होती है कलर ब्लाइंडनेस की वो विरासती होती है और मर्दों को ज़्यादा ये होती है ख़वातीन की निस्बत। और जो कलर जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना उसमें ये कि ज़्यादातर जो बात सामने आई है उसमें ये कि रेड और ग्रीन कलर में उनको फ़र्क करना या डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्लू और येलो कलर में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। जो बिल्कुल टोटल कलर ब्लाइंडनेस में जिसमें ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नज़र आती हैं वो बहुत ही रेयर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पहले सिम्टम्स यानी अलामात बताता हूँ। और उसमें यही होता है कि जब ख़ास तौर पे जो बच्चों में उनके जो ना वो जब वो जाते हैं जो कलर्स वगैरह उनके सामने वो पिक्चर आती हैं उनको मुश्किल आती है, फिर पेरेंट्स उनको पता चल जाता है। फिर ये कि उसमें ये कि जैसे मैंने बोला है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो ना रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट करने में होती है या फिर कुछ लोगों में ब्लू और येलो करने को डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है। और ये जो है ना जो जो मतलब ये रेड ग्रीन कलर जो ब्लाइंडनेस होती है या ब्लू येलो जो है ना वो जो है ना बिल्कुल कंप्लीटली वो एक तरह का इनसेंसिटिव नहीं होता। मतलब जो है ना कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही वो ना पता चले। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन यह कि कुछ लोगों को जो है ना थोड़ा ज़्यादा ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। मतलब माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट या सीवियर भी हो सकती है। जिन लोगों को ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है तो उनको ज़ाहिर है इन कलर में जैसे रेड और ग्रीन या ब्लू येलो में फ़र्क पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये ख़ास तौर पे जब बच्चों को तो वैसे ही जो है ना वो स्कूल जाने से पहले मैं उनको जो है ना वो आई टेस्ट वगैरह करवा लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी जो है ना आपको कॉजेज़ बताता हूँ कि किस वजह से होती है। इसमें पहले तो ये जानने की ज़रूरी है कि बेसिकली ये हर कलर का एक वेवलेंथ होता है। जिसमें ये कि बेसिकली जब लाइट में जो है ना वो जो आपकी जो आई में एंटर होती है वो कॉर्निया के ज़रिए एंटर होती है और फिर जो ना लेंस से होती हुई ना फिर जो एक जेली लाइक टिश्यू होता है आपकी जो आई में जिसको विट्रियस ट्यूमर कहते हैं, तो उससे गुजरती हुई ना फिर जो ना कोन्स में जो ना वो कोन्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी जो आपकी आई की बिल्कुल बैक पे जो ना जो वो रेटिना होती है, ठीक है, जो विजन परसीव करती है उसके जो बिल्कुल सेंटर में मैकुलर एरिया होता है। तो वहाँ पे कौन वो सेल्स होते हैं तो वो जो ना मुख्तलिफ वेवलेंथ के जो ना कलर्स को जो ना वो परसीव करते हैं। मतलब कौन जो बेसिकली सेंसिटिव होते हैं मतलब ख़ास तौर पे जो शॉर्ट वेज है ब्लू कलर से और मीडियम जो है ना वो ग्रीन से सेंसिटिव होते हैं और जो लॉन्ग कौन होते हैं वो रेड से सेंसिटिव मतलब वेवलेंथ से सेंसिटिव होते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनमें केमिकल रिएक्शन होता है जो कोन में, ठीक है, और जिसकी जिसके बाद वो जो है ना उनकी जो वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन आपकी जो पीछे ऑप्टिक नर्व लगी होती है उसके ज़रिए ब्रेन तक पहुंचती है। अगर तो आपकी आंखें नॉर्मल हैं तो आपको परफेक्ट कलर परसीव होता है, लेकिन अगर आपके जो आंख में जो कोन है उसमें जो उनके जो मतलब जो वेवलेंथ के जो सेंसिटिव केमिकल्स हैं वो उनमें वो लैग करते हैं तो फिर यह कि वो आपको फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है रेड ग्रीन या जो ना ब्लू में। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि इनहेरिटेड कॉज ज़्यादा होती है और लड़कों को ज़्यादा होती है, फीमेल से फीमेल को भी हो सकती है लेकिन लड़कों को ज़्यादा होती है। उसमें माइल्ड मॉडरेट और सीवियर भी हो सकती है। फिर यह कि कुछ डिजीज़ होती हैं, ऐसी इलनेसेस होती हैं जिसकी जो ना वो मतलब जो ना कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। मिसाल के तौर पे सिकल सेल एनीमिया है, डायबिटीज़ है, मैकुलर डिजनरेशन है, अल्जाइमर डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ग्लाकोमा है, पार्किंसन डिजीज़ है। तो इन इस तरह की बीमारियां क्रॉनिक अल्कोहलिज्म लीकीमिया है तो इसमें इस तरह में वो जो ना जो है ना कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसमें यह कि इन अगर बीमारी के साथ कलर ब्लाइंडनेस हो तो उसमें जो है ना एक आंख दूसरी आंख से ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। जो इनहेरिटेड कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें दोनों जो है ना दोनों आंखों को जो है ना वो मतलब प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस की। अच्छा, फिर यह है कि कुछ मेडिसिन होती हैं अगर वो आप ले रहे हैं तो आपकी जो ना वो आपकी कलर विजन को ऑल्टर कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो ऑटोइम्यून डिजीज़ के
ये मेडिसिन ली जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम या हाई ब्लड प्रेशर हो या कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना, या इन्फेक्शन या कुछ नर्वस डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उनमें ये मतलब जो है ना उनका एक साइड इफ़ेक्ट मतलब हो सकता है इसके फिर ये अलावा कि ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में कलर परसीव करने की सलाहियत कम हो जाती है। फिर यह कि कुछ केमिकल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन डाइसल्फाइड या फर्टिलाइज़र में, तो वो उसमें आपकी कलर विजन में जो है ना वो गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छा, ये तो होगी कादिर। आप जो है मैं आपको इसमें बताता हूँ कि डायग्नोसिस को कैसे करते हैं। वो तो ये कि जब पेशेंट या बच्चे हमारे पास से जो एग्जाम वो आते हैं उनको हम एग्जामिन करते हैं और थारोली उनका आई टेस्ट होता है, इशारा चार्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें यानी कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं या शेप्स होती हैं, मतलब सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उनके जो उनके डिफरेंट शेड्स होते हैं कलर के, तो उसको फिर पहचानना उनको मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह हम उनके आई टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। जो इनहेरिटेड टाइप की मतलब जो विरासती कलर की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें यह ना कि वो उनकी ट्रीटमेंट मतलब मुश्किल है। लेकिन यह कि जो मैंने आपको बताया ना कुछ मेडिसिन है या जो आई की प्रॉब्लम से जो और बीमारियां जो है ना होती हैं, उनको अगर सही तरह इलाज किया जाए तो वो जो ना कलर जो ना विजन जो आपकी इम्प्रूव हो सकती है। फिर यह कि कुछ कलर्ड फिल्टर आते हैं आप जो आई ग्लासेस पे या ना, या कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जो आपकी मतलब कंफ्यूज जो कलर होते हैं उनकी परसेप्शन एनहांस कर सकते हैं। लेकिन यह कि ये जो इस तरह के लेंसेज होते हैं वो आपकी वो तमाम कलर की जो एबिलिटी मतलब जो होती है देखने की वो इम्प्रूव इतनी नहीं करते। इसके अलावा कुछ मैं लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज बता देता हूँ। तो उसमें यह कि आप कलर्स को जो है आपको मुश्किल हो ख़ासतौर बच्चों को, तो फिर जो है आप मेमोराइज़ कर लें। ठीक है, मिसाल के मतलब उसका जो ऑर्डर होता है कलर का, मिसाल के तौर पे जो ट्रैफिक लाइट्स में, तो वो मेमोराइज़ कर रहे हैं, तो फिर जो है ना फिर घर में ये है कि आपके जो आइटम पड़े होते हैं क्लोजेट वगैरह में, उसको जो है ना उसमें आपको लेबल कर दें कि ये वाला कलर इसमें है और इस तरह का ड्रॉर वगैरह की। ठीक है, फिर यह कि कुछ टेक्नोलॉजीज मतलब जो ऐप्स वगैरह आ गई हैं इसमें आज का, तो मतलब स्मार्टफोन बहुत लोग यूज़ करते हैं फ़ोन में या डिजिटल डिवाइस में, कुछ इस तरह की ऐप्स आ गई हैं वो आपकी जो ना मतलब इस तरह के वो कलर ब्राइटनेस को जो ना मतलब आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं टेक्नोलॉजी। तो ये थी मेरी जहाँ वीडियो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है ज़रूर आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।